हेलो मेरे प्यारे बच्चों, होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। आज हम करेंगे आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक वीणा का चैप्टर 5 सुंदरिया पाठ का सिर्फ प्रश्नोत्तर, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही सुंदरिया का एक्सप्लेनेशन किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उससे आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग रेडी हो ना? फिर चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे सुंदरिया पाठ का MCQ। नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर इमोजी का चिन्ह बनाना है, एक स्माइली बनाना है। प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं। वैसे तो MCQ का एक ही सही उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पर इंस्ट्रक्शन ये दिया जा रहा है कि एक से ज़्यादा भी उत्तर सही हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? तो लोग सुंदरिया को देखकर, क्या सुंदरिया को खाने पीने को बहुत कुछ मिलता था? सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, सुंदरिया बहुत दूध देती थी, सुंदरिया सभी से प्रेम करती थी। तो सुंदरिया को खाने पीने को बहुत कुछ नहीं मिलता था, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हीरा सिंह बहुत गरीब था और उसके खाने पीने की व्यवस्था भी वह ठीक से नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह सुंदरिया को बेचने का फैसला करता है। सुंदरिया बहुत आकर्षक थी, ये तो बिल्कुल भी सही है। और सुंदरिया बहुत दूध देती थी, बिल्कुल सही, क्योंकि सुंदरिया 15 सेर दूध देती थी। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ये सुंदर है। यहाँ पर हम एक स्माइली बना देते हैं। इतना अच्छा तो यहाँ पर नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना। ख और ग दोनों ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? सुंदरिया सभी को परेशान करने लगी थी। क्या हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात इसलिए आई थी कि सुंदरिया सभी को परेशान करने लगी थी? बिल्कुल भी नहीं। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था। जी हाँ, सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था। और देखते हैं तीसरा ऑप्शन जो है, सुंदरिया हीरा सिंह के घर नहीं रहना चाहती थी। ये तो बिल्कुल गलत है, वह तो जाना भी नहीं चाहती थी। सुंदरिया पड़ोसियों को परेशान करती थी। जी नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। तो ग घ दोनों गलत है और सही है ख। सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था हीरा सिंह के लिए। तो हम यहाँ पर स्माइली बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? पहला ऑप्शन है, सुंदरिया को ठीक से चारा नहीं मिलता था, वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था। तीसरा है, उसे रुपयों की आवश्यकता थी। चौथा है, गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी। तो हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात इसलिए की थी कि वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था। सही उत्तर है ख। ठीक है, वह बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था। गाय घोसी के व्यवहार से प्रसन्न नहीं थी, ये तो बाद की बात है, क्योंकि इस बात के बहुत पहले जब हीरा सिंह गाय को अपने सेठ के घर लेकर गया था तभी बात की थी कि मुझे गाय की नौकरी पर रख लो, लेकिन उसके सेठ ने मना कर दिया था। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है कि वह गाय से बिछोह सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए बोला था कि मुझे गाय की नौकरी पर रख लो, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूँगा। चौथा प्रश्न है, गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। गाय को भय था कि घोसी उसे स्नेह से नहीं पालेगा। गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी। गाय बीमार थी और चल नहीं पा रही थी। गाय घोसी के साथ इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। सही उत्तर है क। तो इसमें भी एक ही ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर स्माइली बना देते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। सोचिए और लिखिए वाले का पहला प्रश्न है, हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? इसका उत्तर है, हीरा सिंह गाय को बेचने से इसलिए डर रहा था क्योंकि हीरा सिंह का बेटा जवाहर सिंह गाय को बहुत प्यार करता था। दूसरा प्रश्न है, सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर इसलिए प्रसन्न हुआ क्योंकि सेठ वैसी सुंदर और स्वस्थ गाय आज तक नहीं देखी थी, इसलिए वह उसकी गाय को देखकर प्रसन्न हो गया था, खुश हो गया था। तीसरा प्रश्न है, तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, क्योंकि हीरा सिंह बोल रखा था
कि सुंदरिया 15 सेर दूध देती है, पर सेठ के घर आने के बाद वह 5 सेर दूध ही मुश्किल से देती थी। ओके, चौथा प्रश्न है, सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरासी गाय को लेकर क्यों चल दिया? सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरासी गाय को लेकर इसलिए चल दिया क्योंकि, इसको हम पॉइंट में उत्तर देते हैं, गाय घोसी को दूध नहीं देती थी। दूसरा है, वह सिर्फ हीरासी से ही दूध निकलवाती थी, वरना अपना सारा दूध स्वयं ही गिरा देती थी। क्योंकि हीरासी समझ गया था कि उसकी गाय यहाँ बहुत दुखी है, इसलिए गाय की एवज में उसने जो रुपए लिए थे उसके बदले चाकरी करने को बोलकर हीरासी सेठ के कुछ कहने से पहले ही गाय को लेकर चल दिया। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न। पहला प्रश्न है, गाय का नाम सुंदरिया किसने एवं क्यों रखा होगा? इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे, गाय का नाम सुंदरिया हीरासी के बच्चों ने रखा होगा क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। दूसरा प्रश्न है, हीरासी के घर से सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। उत्तर, हीरासी के घर से सुंदरिया की विदाई के समय सभी रो रहे होंगे और जवाहर सिंह तो उसकी रस्सी पकड़कर अपने घर की तरफ खींच रहा होगा। ओके, तीसरा प्रश्न है, सुंदरिया को वापस घर ले जाते हुए हीरासी को कैसा लग रहा होगा एवं क्यों? उत्तर, सुंदरिया को घर वापस लाते समय हीरासी बहुत खुश हो रहा होगा क्योंकि उसके बेटे की मौसी उसके पास जा रही थी। अब सुंदरिया और हीरासी का प्रश्न है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें सुंदरिया की विशेषता आपको बतानी है। कहानी में सुंदरिया की बहुत सी विशेषताओं का पता चलता है, उन विशेषताओं को नीचे लिखिए। आपकी सुविधा के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है कि वह बहुत आकर्षक है। वह माने सुंदरिया बहुत आकर्षक है, बीच में सुंदरिया का पिक्चर बना हुआ है। ओके, तो सुंदरिया की 5 विशेषताएं आपको और बतानी है, तो चलिए इसकी विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। दूसरी विशेषता है सुंदरिया की कि सुंदरिया डील डॉल में काफी बड़ी है। तीसरी है कि वह बहुत दूध देती है या 15 सेर दूध देती है। सुंदरिया बहुत सुंदर और स्वस्थ है, उसमें बहुत ममत्व था, इसीलिए हीरासी का बेटा जवाहर सिंह उसको मौसी कहकर बुलाता था, यानी कि मासी। मासी बहुत प्यार करने वाली थी सुंदरिया हीरासी के परिवार से बिछड़कर बहुत दुखी थी और लास्ट में लिखते हैं कि वह थोड़ा बहुत खाकर भी हीरासी के परिवार के साथ ही रहना चाहती थी। ओके, तो अब हम करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। अब आप हीरासी की विशेषताओं को अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए हम हीरासी की विशेषताएं लिखते हैं। पहली विशेषता है, हीरासी अपनी गाय सुंदरिया को बहुत प्यार करता है। दूसरा है, वह बहुत ईमानदार है। हीरासी बहुत ईमानदार था, इसीलिए सेठ ने उसे अपने गेट पर रहने की नौकरी दी थी। तीसरा, वह अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करता है। चौथा, गरीबी के बावजूद अपनी गाय को अपने से दूर नहीं करना चाहता है। पांचवा है, उसका सेठ उस पर धोखा देने का आरोप लगाता है तो वह झट अपनी गाय को अपने घर वापस लाता है। और छठी विशेषता है, हीरासी अपनी गाय के लिए चाकरी करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ओके, भाषा की बात का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। कहानी में इन्हें ढूंढिए और इनके अर्थ लिखकर अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्य बनाइए। यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए हैं, ये लाज से गड़ जाना, दूध देने में कामधेनु, जी भर जाना, ये सब जो मुहावरे दिए गए हैं इनका वाक्य में प्रयोग करना है और इनका अर्थ भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है लाज से गड़ जाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अधिक लज्जित होना या शर्मिंदा होना। इसका मतलब होता है कि कोई किसी वजह से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है और वह उस स्थिति से पूरी तरह बचना चाह रहा है। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं, उसने कक्षा में सबके सामने गलत उत्तर दिया जिससे वह लाज से गड़ गया। दूसरा है दूध देने में कामधेनु।
एक पौराणिक गाय का नाम कामधेनु है और इस कहानी में भी एक सुंदरिया नाम की गाय की कहानी दी हुई है जो कि बहुत सारा दूध देती है। तो दूध देने में कामधेनु का मतलब है इच्छाएं पूरी करने वाली। तो इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं कि सुंदरिया दूध देने में कामधेनु थी। तीसरा है जी भर जाना। इसका मतलब हुआ ऊब जाना या मन भर जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है सुधा का पढ़ाई से जी भर गया है। चौथा है एक टक देखना। जब हम बिना पलक झपकाए किसी को देखते हैं तो उसको बोलते हैं एक टक देखना। इसका अर्थ हुआ कि ध्यान से देखना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं सेठ के घर जाने पर सुंदरिया हीरासी को एक टक देख रही थी। अब लास्ट है आंख लगना। इसका अर्थ होता है कि झपकी आना या नींद आ जाना। वाक्य में प्रयोग है कक्षा में थकान के मारे मेरी आंख लग गई। या यह भी लिख सकते हैं रात में देर तक जगने के कारण राम की कक्षा में आंख लग गई। होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों में रेखांकित शब्द से मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द चुनकर वाक्य पुनः लिखिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है ये वाली, इसका समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। तो सुंदरिया की सुंदरता से कई लोगों को जलन होती थी। जलन माने क्या होता है? ईर्ष्या करना। तो ये जो ईर्ष्या है ये इसका मिलता जुलता अर्थ वाला शब्द हो गया। ख वहाँ की गाय अच्छी होती है, एक गाय का बंदोबस्त कर दो। बंदोबस्त करना यानी प्रबंध करना, यानी कि मेरे लिए भी एक गाय ला दो, प्रबंध कर दो। ग है सुंदरिया मेरी रुसवाई क्यों कराती है। रुसवाई कराना मतलब अपमान करवाना, ठीक है, अपमान हो जाएगा। सुंदरिया मेरा अपमान क्यों कराती है। घ सुंदरिया को देखकर हीरासी विह्वल हो उठा। तो विह्वल का समानार्थी शब्द है भावुक होना, ठीक है। दूसरा वाक्य बनेगा कि सुंदरिया को देखकर हीरासी भावुक हो उठा। अंग है आप मुझसे जितने महीने चाहे कसकर चाकरी करवाएं। चाकरी करवाना यानी नौकरी करवाना। वैसे तो चाकरी होता है फ्री का काम करना, लेकिन उसने गाय के बदले पैसे पहले ही ले लिए थे, तो जो काम अब करेगा उसके पैसे उसे नहीं मिलेंगे, तो उसी को कहते हैं चाकरी करना। तो चाकरी माने नौकरी। आप मुझसे जितने महीने चाहे नौकरी करवाएं। ओके। भाषा का जो तीसरा प्रश्न है उसे आप स्वयं कीजिए। हम चलते हैं अब चौथे प्रश्न की तरफ। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, पहचान कर लिखिए। रेखांकित शब्द ये है जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। पहला है उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी मिल गई। तो ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, हीरासी के लिए कहा गया है कि हीरासी को एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई। उसे देखकर लोगों को ईर्ष्या होती है। तो यह जो वाक्य है सुंदरिया के लिए कहा गया है। चलिए, सुंदरिया के लिए, सुंदरिया को देखकर ही लोगों को ईर्ष्या होती थी, है ना। नेक्स्ट है वह कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। वह कैसे बताए यानी कि हीरासी कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। तो यह जो वाक्य है हीरासी के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक नहीं देखी थी। तो यह वाक्य सेठ के लिए कही गई है। लास्ट है गाय उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। यह जो वाक्य है घोसी के लिए कहा गया है। उसके जो शब्द है वह घोसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब सेठ के यहाँ हीरासी गाय लेकर जाता है, तो जब हीरासी बोलता है कि गाय की नौकरी पर मुझे आप रख लो, तो सेठ मना कर देता है कि नहीं, तुम तो वहीं पर नौकरी करो जहां तुम्हारी लगाई गई है, यानी कि चौकीदारी करो। और वह गाय को घोसी के सुपुर्द कर देता है, जो गाय की देखभाल करते हैं और गाय का दूध वगैरह निकालते हैं, तो उसको घोसी कहते हैं। तो यह घोसी के लिए कथन है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सुंदरिया पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर कर लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।